नमस्ते। टेस्ला, स्पेसएक्स, एलन मस्क की ये सारी कंपनियां देखने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सब एक ही ग्रैंड प्लान का हिस्सा हों? अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया जिसने उस एक सेंट्रल आइडिया को सामने रखा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को मिलकर डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस इंटरव्यू के सबसे चौंकाने वाले हिस्से से। एक ऐसी भविष्यवाणी जो इतनी बोल्ड है कि आगे हम जो भी बात करने वाले ना, उसके लिए एक स्टेज सेट कर देती है। तो ये रहा मस्क का बड़ा दावा। काम, वर्क, वो बस एक हॉबी जैसा होगा। मतलब काफी बड़ी बात है ये, है ना? चलिए देखते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। और हाँ, एक बात पे ध्यान दीजिए, वो सदियों बाद की बात नहीं कर रहे। मस्क का मानना है कि ये बदलाव 20 साल से भी कम में आ सकता है। और इसके पीछे की वजह एआई और रोबोटिक्स में हो रही अविश्वसनीय तरक्की। लेकिन ये लक्ष्य है ही क्यों? आखिर इस विजन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? देखिए, इस भविष्य को समझने के लिए ना, हमें पहले मस्क की जो कोर फिलॉसफी है, जीवन के अर्थ को लेकर, उसको समझना पड़ेगा। सारी कहानी शुरू ही वहीं से होती है। तो पता चलता है कि मस्क की सारी प्रेरणाएं एक बड़े दार्शनिक सवाल से जुड़ी हैं। एक ऐसा सवाल जिससे वो अपनी जवानी के दिनों से जूझ रहे हैं। ये कोट सब कुछ बयान कर देता है। यही उनके दुनिया को देखने के नजरिए का कोर है। बात सिर्फ कंपनियां खड़ी करने की नहीं है, बात एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की है। और डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से प्रेरणा लेते हुए उन्हें यह एहसास हुआ कि जवाब 42 जैसा सिंपल नहीं है। असली चुनौती तो सही सवाल को ढूंढना है। तो इस सब के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सही सवाल ढूंढने के लिए इंसानियत को एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा कॉन्शियस प्रजाति बनना होगा। हमें अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा ताकि हम उन सवालों को समझना भी शुरू कर पाएं जिनके बारे में हमें अभी पता तक नहीं है कि उन्हें पूछना है। और ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ इंडिविजुअल लोगों के बारे में नहीं है। ये पूरी इंसानियत को एक साथ जोड़ने के बारे में है, एक सिंगल एंटिटी की तरह। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मस्क इंसानियत को एक बहुत बड़े सिंगल मल्टी सेल्यूलर जीव की तरह देखते हैं, और किसी भी जीव की तरह उसके सेल्स यानी हम लोग के बीच कम्युनिकेशन जितना बेहतर होगा, वो उतना ही ज्यादा काबिल बनेगा। इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका यह है। सोच के देखिए, एक अकेला इंसान एक स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन पूरी इंसानियत का एक समूह, हाँ, वो कर सकता है। यही ताकत है सामूहिक शक्ति की। तो अब सवाल उठता है कि ये सारी दार्शनिक बातें मस्क की कंपनियों से कैसे जुड़ती हैं? हर कंपनी इस ग्रैंड विजन में एक स्पेसिफिक रोल निभाती है। एक्स को आप हमारे इस ग्लोबल जीव का नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन का जरिया है, जो हम सभी सेल्स को एक साथ ज्यादा असरदार तरीके से काम करने में मदद करता है। फिर आती हैं टेस्ला और XAI। ये इस सामूहिक जीव की मांसपेशियों और मेटाबॉलिज्म है जो रियल वर्ल्ड AI, रोबोटिक्स और एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। इनका मकसद है हमारी सारी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करना, बेसिकली एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी चीज़ की कमी ना हो। और आखिर में स्पेसएक्स, ये है अल्टीमेट विस्तार का टूल। इसका मिशन है हमारी सामूहिक चेतना को धरती से परे ले जाना, हमें एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाना और हमारे अस्तित्व को सुरक्षित करना। और ये सब हमें वापस शुरुआत में ले आता है, काम के बिना एक भविष्य। क्योंकि जब आप इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो मस्क के विजन का लॉजिकल नतीजा यही निकलता है। इसको ऐसे सोचिए, अगर AI और रोबोटिक्स डिमांड पर कुछ भी बना सकते हैं, खाना, घर, एंटरटेनमेंट, तो फिर पैसे का क्या पॉइंट है? वो तो बेमतलब हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। हम एक ऐसी इकोनॉमी में एंटर करते हैं जहां कमी यानी स्कार्सिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो फिर पैसे की जरूरत ही नहीं। असली लिमिट सिर्फ फिजिक्स के नियम बन जाते हैं, जैसे कि एनर्जी, और सूरज के होते हुए वो भी लगभग अनलिमिटेड है। और ये पूरा लॉजिक हमें अपने सबसे आखिरी और सबसे दिमाग चकरा देने वाली नतीजे पे ले जाता है, सिमुलेशन थ्योरी। मस्क का तर्क काफी सिंपल है। वीडियो गेम्स के विकास को देखिए, हम कुछ ही दशकों में पोंग जैसे सिंपल गेम्स से निकलकर ऐसी रियलिस्टिक दुनिया तक पहुंच गए जिनको पहचानना मुश्किल है। बस इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाते जाइए और आखिरकार गेम्स और रियलिटी में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसी अनगिनत सिमुलेशंस चल रही हैं तो कौन सी वाली चलती रहेंगी? जाहिर है जो सबसे इंटरेस्टिंग होंगी।
ये बिल्कुल डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है, लेकिन यहां फिट होने का मतलब है इंटरेस्टिंग होना। और बस यही वो सवाल है जिसके साथ मैं इस विश्लेषण को खत्म करना चाहता हूं। अगर हम एक ऐसी सिमुलेशन में जी रहे हैं जिससे इंटरेस्टिंग होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इंटरेस्टिंग नतीजा ही सबसे ज़्यादा संभावित है? ये एक ऐसा सवाल है जो मस्क की पूरी फिलॉसफी से निकल कर आता है। इस पर सोचा जा सकता है।